छोटी सी बात, छोटा सा ज्ञान। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्व है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से पूरी पृथ्वी बनी है, उसका ढांचा बना है। ये शरीर, मानव का शरीर पूरी पृथ्वी की तरह ही बना है। मिट्टी जल से पूरी पृथ्वी बनी है, तो ये शरीर भी मिट्टी और जल से ही बना है। मिट्टी, इसमें हड्डियां हैं कठोर, और जल से पूरी ढांचा बना है। अग्नि इस पे डालती है, सूर्य पे अग्नि डाल, पृथ्वी पे सूर्य अग्नि डालता है ताकि मिट्टी से शुद्ध बनाए रखे। मिट्टी बड़ी भयानक है, वो हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। मांस, मवाद, हड्डियां, जैसे तन है ना, ये तन क्या है? जितने भी जीव जंतु उनका वो क्या है? वो मांस ही तो है ना। तो सारी मिट्टी ऐसी ही है, सब मायावी है, मिट्टी ऐसी ही है। सभ्यताएं जो आती हैं वो मांस, मवाद, हड्डियां सब इनकी ही आती है सभ्यता, ठीक है ना। तो मिट्टी ऐसी है। जल जो है वो सरल, तरल, निर्मल है। जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है मार देना, नष्ट करना। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, टीन, टंगस्टन, लोहा, सरिया सब मिट्टी ही है। कठोर से भी कठोर जो है वो मिट्टी है। मिट्टी के कण अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। वायु जो है वो पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, वो सबसे हल्की है, वो समान रूप से घेर के रखती है, करुणा भाव से, समर्पण भाव से। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, स्पेस से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। और जो अंतरिक्ष है ना, जो स्पेस है, जो आकाश है, वही जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो शून्य है, उसका हर चीज शून्य है। शून्य, शून्य यानी हर चीज शून्य है पूरे ब्रह्मांड में। वो मुझसे ऐसे गोल गोल घूम के मुझसे जुड़ा है, और मैंने एक बार नहीं कई बार उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते, अरे कई बार देखा है मैंने, एक एक चीज बारीक से देखी। तो वही सब कुछ है और बाकी झूठ है, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को चलाने वाला, जितने भी ये गोले हैं ना, ये सब मायावी गोले हैं। माया का मतलब होता है हमें लग रहा है, हमें दिख रहा है, सुनाई देता है, महसूस हो रहा है इस तन को, लेकिन वो है ही नहीं, झूठा है। इससे ये तन भी हमारा मायावी है। जितने भी गोले दिख रहे हैं, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज दिख रही है, आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में दिख रही है, अनंत आकाश गंगा है, पता नहीं कितनी ही आकाश गंगा हैं, करोड़ों, अरबों, खरबों, सरबों, टर्बों, ट्रिलियन ट्रिलियन आकाश गंगा है। वो सब की सब मायावी हैं। मायावी यानी झूठी हैं, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो झूठ है, झूठ यानी है ही नहीं। अब लोग कहेंगे कैसे? अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। मिट्टी खाने वाला अंधा, वो केवल मिट्टी को देख सकता है, सत्य को नहीं देख सकता, केवल मिट्टी को देख सकता है। वो गोलों को देखेगा, गैलेक्सीज को देखेगा, सत्य को नहीं देख सकता कभी भी। सत्य को देखने के लिए सबसे हल्का होना होगा, हमें आकाश बनना होगा, तभी सत्य सत्य देख पाएंगे, उससे पहले नहीं देख पाएंगे। सबके सब मायावी है, शरीर भी मायावी है। अब इनको चलाने वाला कौन है? जितने भी गोले हैं, जितने भी गोले दिख रहे हैं, जितने भी गैलेक्सीज दिख रही हैं, उनको चलाने वाला कौन है? उनको चलाने वाला है खाली। जितने भी गोले हैं वो प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश यानी दिखाई देने वाली चीजें, लेकिन उन सबको चलाने वाला कौन है? अंधकार है। उन सबको चलाने वाला अंधकार है, और सबको मिटाने वाला भी अंधकार है। जो ब्लैक होल है ना, ऐसे गोल गोल घूम के आती है, वो शून्य है, वो शून्य ही सत्य है। जो ब्लैक होल में ऐसे आते गोल गोल, वो शून्य है, शून्य ही सत्य है, उसका हर चीज शून्य है, ठीक है ना। कर्म फल भी शून्य है, दृष्टा दृश्य भी शून्य है, जैसा तू है ऐसा तेरा संसार भी शून्य है, सब कुछ शून्य ही शून्य है, शून्य ही सत्य है। मेरे भाई ने, बुद्ध ने यही तो बात बोली थी। वो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई था। सब मेरे ज्ञानी प्रेमी, सब मेरे परिवार के, वही मेरे परिवार के, इसके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं। अब ये तन जो है ये भी एक गोला है, इसको चला कौन रहा है? इसको चलाने वाला भी मन है। मन जो है वो अंधकारी यानी आकाश, अंतरिक्ष है। मच्छर का जो तन है वो भी प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन उसे चला कौन रहा है? उसे चलाने वाला अंधकार है, यानी स्पेस है, खाली है। भैंस दिख रही है, भैंस का शरीर जो है वो मिट्टी ही है, से शरीर है, यानी मांस है, मवाद, हड्डियां, लेकिन भैंस को चलाने वाला कौन है? भैंस को चलाने वाला भी वही है, अंधकार है, यानी स्पेस है, खाली है, शून्य है। ये आकाश है। गाय को भी चलाने वाला वही है, सुअर को भी चलाने वाला वही है, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, तोता, पपैया,
कीट पतंगे, जितनी भी उसका नाम क्या, तितली, मछलियां, जितने भी जो जिंदा चीज है ना, जो जीवित चीज है, उन सबको चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है। वो जीवित शक्ति है तो सब में प्राण भरने वाला वही है। वो जगत पिता है, इसलिए उसे प्राण पिता कहते हैं। प्राण पिता, पिता केवल एक ही है, वही पिता है। वो कुत्ते का भी पिता है, बिल्ली का भी पिता है, सुअर गधे का पिता है, घोड़े का पिता है, पेड़ पौधों का पिता भी है। वही पेड़ पौधों, पशु पक्षी, घास, सबका पिता है। टमाटर का पिता भी वो है, खरगोश का पिता भी वो है, अनार का पिता भी वही है, मच्छर का पिता भी वही है, मक्खी का पिता भी वही है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज का पिता भी वही है, और मेरा पिता भी वही है। तेरा पिता कौन है? हम सबका पिता वही है, एक ही पिता, इसके अलावा कोई पिता नहीं, कोई पिता नहीं, सिर्फ पिता एक है। और माँ पा नाम की कोई चीजें नहीं होती। माँ वो स्त्री होती है जो क्रूर होती है, कठोर होती है, बच्चे खाने वाली चुड़ैल होती है ना, जीवित बच्चों को खाने वाली जो होती है वो माँ होती है। जीवित बच्चों को खाने वाली चुड़ैल डायन वो माँ होती है। सबसे गंदा शब्द है माँ, सबसे गंदा शब्द है माँ। माँ शब्द सबसे गंदा है। अरे बच्चे को पैदा करती जैसे बंदरिया अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है। अरे हवा लेने से भी जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारा मन है। उसका मालिक बनना सबसे पहला कर्तव्य है। पहले अपने मन की मालिक बनती, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देती। दुष्ट राक्षसनी चुड़ैल। अरे जो भी कुछ करवाता है कपाड़ा, ये मन करवाता है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सबसे ऊपर आकाश है जो हमारा मन है। वायु से भी जो कहीं महत्वपूर्ण है, वायु लेने से भी जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मन है, आकाश तत्व। और आकाश मौन है, स्थिर है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मनुष्य का एक ही कर्तव्य बनता है कि अपने मन का मालिक बने। बचपन से उसको सिखाया जाए अपने मन का मालिक बने, स्थिर प्रज्ञ बने। वो हवा लेने से भी ज्यादा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। दुष्ट, अरे दुष्ट बच्चे खाने वाली राक्षसनी, किस बात की माँ है तू? सबसे गंदी है। जीवित बच्चों को खाने वाली स्त्री वो है माँ। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बना, इसको चलाने वाला आकाश है। इसलिए ज्ञानी प्रेमी सभी जो आए उन्होंने एक ही बात कही, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही सब कुछ है। अरे तन तो झूठा है, तन मिट्टी है, मन आकाश है। तन जो है वो मिट्टी है और मन जो है वो आकाश है, अंतरिक्ष, स्पेस है, खाली है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो बहुत अनंत है। मन जो है वो हमारा अनंत है, अनंत। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि अगर हमने मन को काबू नहीं किया ना, मन के मालिक नहीं बने, तो हमारी हर चीज अनंत होगी। मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का मालिक बनना। बस छोटा सा ही ज्ञान है। जब मनुष्य अपने मन को, देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, देखो 4 तत्वों से ढांचा बना, जैसे पृथ्वी बनी है, लेकिन उसको चलाने वाला आकाश, उसमें प्राण भरने वाला आकाश है, स्पेस से खाली है। ऐसे ही 4 तत्वों से शरीर बनाए, तन बनाए। तन जो है पूरी पृथ्वी ही है। ये आंख ही झूठी है, कान झूठा है, मुंह झूठा है, पूरा तन झूठा है। लेकिन इसमें जो प्राण भरने वाला है, इसको जो चलाने वाला है ना, वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष है, वो खाली है, वो शून्य है। वही सच्चा है, वो सत्य है और बाकी झूठ है। सबकी आयु होती है। इस तन की भी आयु है 70, 80, 100 साल, तो मरेगा। गोलों की भी आयु है, क्योंकि गोले पूरे ग्रह हैं। गोले जितने भी है उनकी आयु है 5 करोड़, 5 अरब, खरब, जो भी है, वट जो भी है, तो वो भी मरेंगे, वो भी नष्ट होंगे। पेड़ की भी आयु है, किसी की 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, वो भी मरेगा। पेड़ में जो प्राण है ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनमें जो प्राण डालता है, उनको जो चला रहा है, जीवित रखने का काम करता है, वो आकाश ही करता है। वो आकाश है, सिर्फ वही सत्य है, सब कुछ वही है, सब कुछ उसका है। पेड़ में जो प्राण डालता है, पेड़ को जो जिंदा रखता है, पेड़ को जो हरा भरा रखता है ना, तो वो आकाश तो है। वो स्पेस है, खाली है, शून्य है। पेड़ को काट दो, पेड़ सूख जाता है, मिट्टी बन जाता है, तो उसमें प्राण निकल गए, पेड़ के प्राण निकल गए। कोई भी छोटा सा पौधा है, टमाटर, खरगोश, जो भी वट टमाटर है, तरबूज है, खरगोश, भिंडी, जो भी है, उस पौधों को काट दो तो मिट्टी ही बन जाता है। सब मिट्टी है। मिट्टी को प्राण देने वाला, मिट्टी को प्राण देने वाला आकाश है। यहाँ जीवन रचा है तो मिट्टी को प्राण देने वाला आकाश तो है, और वही सब कुछ है। तो मन हमारा अनंत है और तन हमारा मिट्टी का टुकड़ा है, कठोर पत्थर। बस ये 2 चीज है, तन और मन। दिक्कत कहां से होती है? जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कठोर होती है। मिट्टी के कण अलग अलग है, बिखरे हुए, तो मनुष्य भी कठोर हो जाता है, पत्थर हो जाता है, क्रूर हो जाता है। अब वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। मिट्टी खाने वाले कीड़े, मांस
मांस खाने वाले कीड़े। अब जो मांस खाने वाला कीड़ा है ना, वो उससे भयानक कोई नहीं होता। वो रुकता ही नहीं है मेरे भाइयों, उसको देखना कभी भी कितना भयानक होता है। वो अंधा होता है, वो रुकता ही नहीं है। मांस खाता 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 खाता, मिट्टी खाता 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 खाता, मिट्टी खाता खाता, मांस खाता खाता खाता, मिट्टी खाता खाता, वो इतना मोटा हो जाता है और फिर भी तड़पते तड़पते मर जाता है। इतना भयानक होता है वो। अरे वो मांसों का, इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट करती है। मिट्टी में कुछ भी चीज पड़ी हो, बिल्डिंग पड़ी हो, उसको भी खाकर नष्ट करती है। पेड़ भी पड़ाओ, पौधा भी पड़ाओ, कुछ भी चीज, कोई जीव जंतु पड़ाओ, हर मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट करती है। वो तो सूर्य है। अगर सूर्य ना हो मेरे भाइयों, पता नहीं मिट्टी क्या करते, क्या करते। वो तो मिट्टी को ढकने के लिए ये मायावी बर्फ वगैरह है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु है, मिट्टी पता नहीं क्या कर दे यार, इतनी भयानक है मिट्टी। अब वही करने वाली है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कण कण में बिखर जाता है, यानी प्राणहीन हो जाता है। अब वो केवल मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, यानी वो मिट्टी का है। मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। केवल मिट्टी का है मनुष्य, मिट्टी का है, पत्थर का है, टीन टंगस्टन का है, लोहे का है, सरिया, इसलिए पूरी धरती पर सब लोग मिट्टी के। बच्चे पैदा कर रहे हैं दबाकर, मिट्टी देख रहे हैं, उसका तन देख रहे हैं, उसका मन नहीं देख रहे। अरे मन उसका जो है वो आकाश तो है, मन फ्रीडम चाहता है, आकाश को बांध नहीं सकते। आकाश का एक ही नियम है कि इस चीज को बांध नहीं सकते, हर चीज चलयमान है। जीवन जन्म से मृत्यु की ओर जारी है। स्वतंत्रता, उसका एक ही नियम है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, खुलापन, खालीपन। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए, सारे बच्चों को खुला छोड़ दिए। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बंदर पैदा हो गया, बंदर को पाल पोस कर बड़े ढंग से उसको स्वतंत्र छोड़ देती है। गोरिल्ला, चिंपांजी बच्चों को पाल पोस कर, सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पाल पोस को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, उसी का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता, किसी चीज को बांध नहीं सकते। अब दिक्कत कहां से आती है? दिक्कत आती है मनुष्य कर्म योनि खुद को बनाने वाला खुद। अरे सबसे पहले अपने मन का मालिक बन, दुष्ट नीच गद्दार। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, वो किससे भी नहीं बनते। तो सर्वप्रथम मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, अपने मन का मालिक बने, क्योंकि मन जो है वो अनंत है मेरे भाइयों, अनंत है। जो आकाश तत्व है वो अनंत है। तो मन का मालिक बनना। देखो सबसे नीचे मिट्टी है, देखो जैसे जैसे तत्व हो रहे हैं उसकी इंपोर्टेंस बढ़ रही है। मिट्टी के बिना हम खाए पिए बिना 6-7 महीने 1 साल जिंदा रह सकते हैं। पानी पीना, पानी पीकर, जूस पीकर, ग्लूकोज चढ़ाकर हम जिंदा रह सकते हैं। जल की इंपोर्टेंस मिट्टी से ज्यादा है। जल से ज्यादा इंपोर्टेंट अग्नि की, अग्नि के बिना 10 से 15 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि से ज्यादा इंपोर्टेंट हवा की है, हवा के बिना हम 2 से 3 मिनट, 4-5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जो हवा से भी ज्यादा कहीं 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 और एकमात्र वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। ये तो मिट्टी से लगनी वाली तो अपने आपस में मिल रहा है, ये तो ढांचा ही है। लेकिन इस ढांचे को चलाने वाला आकाश तत्व है। और वो आकाश जो तत्व है ना मेरे भाइयों, जो आकाश है वो अनंत है, अखंड, अजर, अमर है, वही जिंदा शक्ति है। तो आकाश स्थिर है, मौन है, स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, पूरी तरह से मौन है। तो इस मन को मौन करना, स्थिर करना, स्थिरप्रज्ञ बनना, यही भक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम मन के मालिक बन जाएंगे, मन को स्थिर करेंगे, पूरी तरह से मौन कर लेंगे ना, जब मन को हम पूरी तरह से मौन कर देंगे, तो जो आकाश है ना, हमारा मन मन से मिल जाएगा। हमारा मन जो है ना वो मन से मिल जाएगा। खाली, हम मन को पूरी तरह से खाली रखेंगे, निर्विचार रखेंगे, मौन रखेंगे, तो हमारा मन मन से मिल जाएगा। अब वो सारा का सारा ज्ञान हमारे मन में भर देगा, सारा का सारा ज्ञान वो भर देगा हमारे मन में। तो ये है कर्तव्य। अब कोई भी मन का मालिक नहीं है, सब लोगों ने बच्चे ही बच्चे पैदा कर दिए, क्योंकि जो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है वो केवल मिट्टी का है। उसका बच्चे का तन देख रहा है कि बुढ़ापे की लाठी हो, व्यापार के ढंग से, व्यापारी मिट्टी का व्यापारी होता है, मिट्टी का खाने वाला अंधा कीड़ा होता है। बच्चे पैदा कर रहा है, उसके तन को देख रहा है कि बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, मेरा कोई अपना हो। क्योंकि प्राणहीन जो मनुष्य होता है, मानव होता है, वो खुद का ही नहीं होता। प्राणहीन का मतलब है कि उसने मन को, अपने आकाश को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर दिया, वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है, यानी खुद का ही नहीं है। वो खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया, खुद की नजरों में ही मर गया, उसने अपने मन को ही मार डाला। अब वो खुद का ही नहीं है। उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति भरी हुई है। अपने मन को उसने पत्थरों से, मिट्टी से, लोहे से, टीन टंगस्टन से बांध रखा है। स्त्री का शरीर, उसमें हड्डियां जो है मिट्टी, कठोर पत्थर है, उससे बांध रखा है। बच्चों से, उसमें भी हड्डियां, उससे बांध रखा है। गाड़ी से बांध रखा है, लोहा है, कठोर है। घर से बांध रखा है, वो भी पत्थर है, कठोर है। तो बिखरा हुआ इंसान है, वो खुद का ही नहीं, प्राणहीन है, मरा हुआ जिंदा लाश, ढो रहा है अपने तन को, केवल अपने तन को ढो रहा है। अब वो किसकी नजरों में अच्छा बने, क्योंकि खुद की नजरों में तो मरा हुआ है,
खुद की नजरों में गिरा हुआ है, दुष्ट नीच दोनों, प्राणहीन स्त्री प्राणहीन पुरुष, चुड़ैल चुड़ैला, राक्षस राक्षस। अब एक बच्चे को जन्म देते हैं अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि उनके लिए इस तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मन को मार दिया है। अब उन्होंने अपने मन को मार दिया, जो सबसे बड़ा है, जो अनंत है, जो अनंत है मेरे भाइयों, उन्होंने अपने मन को ही मार दिया। अब वो केवल तन बन चुके हैं। अब उनके लिए इस तन से बढ़कर कुछ नहीं है। तन से बढ़कर इस तन के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं, तन के लिए गाड़ियां खरीदते हैं, तन के लिए ब्यूटी पार्लर पर रगड़ती है, अपने इस तन के लिए तन को रगड़ती है, वैक्स करवाती है, यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक। दुष्ट राक्षस चुड़ैल, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। तन है सब कुछ, उसके लिए तन है, ये मिट्टी सब कुछ है, टट्टी पेशाब का ये शरीर, यही सब कुछ है। तन के लिए बच्चे पैदा कर देती है, तन के लिए सब कुछ करती है, यार्ड खरीदती है, हवाई जहाज खरीदती है, हेलीकॉप्टर खरीदती है, तन के लिए हवाई जहाज खरीदती है, सब कुछ तन के लिए खरीदती है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, वो तन बन चुकी है, उसके लिए तन ही सब कुछ है। इसलिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है बचने के लिए, इसलिए बड़ी बड़ी सब कुछ है तन के लिए। तन बनी हुई पूरी पृथ्वी पर, तन बने हुए सबके सब मन को मार रखा है। अब क्या करेंगे? क्योंकि मन का मालिक बनने का मतलब है इस तन को पूरी तरह से मार देना। ये तन बड़ा कठोर है, इसमें कठोरता है। अगर मनुष्य अपने मन को भी, अब मनुष्य अगर अपने मन को, अपने आकाश को तन से भी भानता है ना, तो उसमें हड्डियां है, तो मनुष्य बिखर जाएगा, कण कण बिखर जाएगा, वो प्राणहीन हो जाएगा, खुद का ही नहीं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो मेरे भाइयों, वो सिर्फ पेट भरने से मतलब रखेगा, सारी पृथ्वी बची रहेगी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे बचे रहेंगे, कम नुकसान होगा। लेकिन सभी मनुष्य मन के कोई मालिक ही नहीं, कोई मन का मालिक बनना नहीं चाहता, अपने आप को कोई नहीं मारना चाहता, अपने स्तन को कोई नहीं मारना चाहता। और मन का मालिक बनने के लिए मेरे भाइयों, क्योंकि मन अनंत है, सबसे हल्का है, मन जो है वो आकाश तो है, और आकाश सबसे हल्का है। मन का मालिक बनने के लिए मनुष्य को सबसे हल्का बनना पड़ेगा। आकाश जो है वो सबसे हल्का है, नथिंग है वो, नथिंग। लेकिन जो सबसे हल्का है ना, वही एवरीथिंग है। उसी में इतनी शक्ति है कि सारे भरों को चला रहा है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, अरबों खरबों ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को चला रहा है, बनाता है, मिटाता, चलाता, घुमाता है। तो जब मनुष्य पूरी तरह से अपने आप को, इस तन को नथिंग समझेगा, पूरी तरह से मार डालेगा अपने हाथों से, तभी वो एवरीथिंग बनेगा। तो इस तन को मारना पड़ेगा पूरी तरह से, इसको तन को मारना पड़ेगा। हमारे तन में, हमारे इस तन में ना, मन में एक भी मिट्टी का कण नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी का जो कीड़ा है वो अंधा कीड़ा है, मिट्टी का एक कण वो अंधा कीड़ा है, हमें छोटा बना रहा है। तो जब हम पूरी तरह से मिट्टी को हरा देंगे, पूरी तरह से हम अपनी मिट्टी को हराएंगे, पूरी तरह से मार ठोक कर अपनी मैं को हरा कर, क्योंकि जो मैं है वो मिट्टी है, और मैं से ही शरीर में मैं आती मैं। शरीर से तो अकड़ा हुआ होता है मनुष्य, और मन की स्थिति उसकी बिखरा हुआ होता है, क्योंकि वो प्राणहीन होता है, वो कण कण बिखरा होता है। वो मेरा 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 मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरी गाड़ी, बस मरते वक्त भी मेरा 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 मेरा। दुष्ट कहीं का राक्षस, प्राणहीन, मरा हुआ जिंदा लाश। अब वो मैं और मेरा में ही मर जाता तड़प तड़प कर, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने, विधाता के सामने ना किसी की मैं चलती है, ना किसी का मेरा चलता है। अरे वो है क्या, जब उससे जुड़ेंगे जब पता लगेगा वो है क्या। उसके सामने किसी की मैं नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सारा कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। अरे वो खुद नथिंग है। जब मनुष्य पूरी तरह से नथिंग समझेगा अपने इस तन को, तभी वो एवरीथिंग बनेगा। इसका मतलब समझो, नथिंग इज एवरीथिंग का मतलब, जब मनुष्य पूरी तरह से इस तन को खो देगा, तभी वो एवरीथिंग बनेगा। तो तन को मारना पड़ेगा, पूरी तरह से ठोकना पीटना पड़ेगा, खूब रोना पड़ेगा, अंधकार का जीवन जीना होगा हमें। सबसे महत्वपूर्ण इस तन, इस मन, हवा से भी जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मन का मालिक बनना है। क्योंकि मेरे भाइयों, सब कुछ कबाड़ा मन ही करवाता है। सारा खतरनाक से खतरनाक बम लगा के उड़ जाना, किसी स्त्री को मार देना, बच्ची के साथ में बलात्कार कर देना, बच्चे पैदा कर देना, सबसे कठोर काम, क्रूरता वाला काम, ये मन ही करवा रहा है। तो मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवा मतलब पहले मन का मालिक बनो। तो मेरे भाइयों, जब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, स्वयं को मारना पड़ेगा, पूरी तरह से स्वयं की हत्या करनी पड़ेगी, इस तन को ठोकना पीटना पड़ेगा रोजाना। जितने ज्यादा थप्पड़ मारोगे, उतने ही जल्दी हमारा जो मन है वो तन को, इस मिट्टी को छोड़कर आ जाएगा। ठीक है ना? अगर हम 100 थप्पड़ मारते हैं तो हमें 1-2 साल लगेगी, 200 थप्पड़ मारते हैं तो हमें 6 महीने में ही हो जाएगा काम। 200 थप्पड़ मारे रोजाना, तेज तेज से, पूरी जी जान लगा के इस तन को मारे, मोटे गाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, खूब रोए दबाकर, 200 थप्पड़ कोई इंसान मारता है रोजाना, तो मेरे भाइयों, उसका जो मन है ना, मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। अब जल का काम है जीवन देना, अब जल करेगा सारा काम। जल उसे एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा, एक बना देगा, जीवन दे देगा, उसके प्राणों को जीवन मिल जाएगा, क्योंकि जल एक है। अब जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है, अंधकार हमारा मन है। तो सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, तन और मन में। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, मन का मालिक बना देगा सूर्य, कि सूर्य शुद्धता का प्रतीक है, सूर्य शुद्ध करता है मेरे भाइयों। इसलिए बच्चा जो पैदा होता है, उसकी जो नाभि में नाल होती है, क्योंकि मिट्टी के कीड़े ना खा जाए। अगर
बच्चा जो होता है गर्भाशय में होता है, जल के पात्र में होता है, लेकिन उसकी जो नाल है ना वो जुड़ी रहती है सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से, ताकि मिट्टी के कीड़े ना खा जाए, क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक है। इसलिए मेरे भाइयों, जो सूर्य है वो शुद्धता का प्रतीक है, वो शुद्ध बनाए रखता है। अग्नि का प्रतीक है, अग्नि शुद्धता का प्रतीक है, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखती है अग्नि। इसलिए मेरे भाइयों, सूर्य का काम है शुद्ध बनाना। मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध बना देता है शुद्ध सूर्य, और बीमार बनाती है, मनुष्य को मार देती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसके सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को नष्ट कर, उसके जल के गुणों को सुखा कर, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पूरी तरह से उसको निचोड़कर, और उसके पूरी तरह से निचोड़कर, उसको नष्ट कर कर मिट्टी में मिला देती है मिट्टी। इसलिए मरते वक्त भी मनुष्य जो होता है ना, मरना नहीं चाहता, दुष्ट। हॉस्पिटल में जाता है, महंगी महंगी हॉस्पिटल में स्तन का इलाज करवाता है ना। मरना नहीं चाहता राक्षस कहीं का, क्योंकि उसने मन को मार रखा है। मरना नहीं चाहता दुष्ट कहीं का, है ना। लेकिन मरते वक्त भी मैं मेरा करता रहता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता उसकी ऐसी हालत करते हैं, बुरी हालत करते हैं। अरे उसके सामने किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है मेरे भाइयों, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। तो सूर्य शुद्ध बना देता है पूरी तरह से, और फिर सूर्य वायु के पास भेजता है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है, मनुष्य को एक बना देती है, क्योंकि वायु पूरी पृथ्वी को एक बना देती है, समान रूप से घेर के रखती है, समर्पण भाव से, करुणा भाव से घेर के रखती है। अब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं, ये वायु के गुण है। और वो प्रेम, वायु जो है आकाश से जुड़कर रहती है, वायु जो है अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो मेरे भाइयों, अब हम अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे। हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है। अब हमारा मन से जुड़ जाएगा, आकाश तत्व आकाश से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। अरे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे हम अंतरिक्ष में हैं, हम सबसे बड़े बन जाएं, हम विराट विशाल बन जाएंगे। हमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, सूर्य, चांद, सितारे ऐसे लगेंगे जैसे उनसे कंचिया खेले। पृथ्वी, चांद, सितारे ऐसे लगेंगे जैसे कंचिया खेले, इतने छोटे लगेंगे जैसे मुझे लग रहे हैं छोटे। इतने बड़े बन जाएंगे हम, क्योंकि हम आकाश के बच्चे हैं। हमें चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष अनंत, अखंड, अजर, अमर है। तो हम उसके बच्चे मेरे भाइयों। इस तन को चलाने वाला वही है। इस तन को चलाने वाला जो हमारा मन है वो आकाश तो है, वो अंतरिक्ष तत्व है। तुम्हारा खुद का अनुभव होगा मेरे भाइयों, जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे। प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश, दोनों जुड़कर रहते हैं। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, क्या अनुभव होगा देखना, तुम खुद देखना। अरे पूछो मत, तुम क्या कर दोगे यार। तुम ऐसा लगेगा तुम पता नहीं क्या हो, तुम हो क्या, तुम अपनी अज्ञानता, मूर्खता, दुष्टता, नीचता पर रो रो के तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। चाहे तुम कितने ही ट्रिलियन बिलियन हो, चाहे तुम पूरी पृथ्वी के मालिक हो, पूरे सूर्य चंद्रमा के मालिक हो, वो भी तुम्हारे सामने छोटी मेरे भाइयों। हमारे सामने पृथ्वी, चांद, सितारे सब छोटे हैं, हम इतने बड़े हैं। अरे हमारे सामने पृथ्वी, चांद, सितारे, सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सीज भी बहुत छोटी है। अरे ये भी हमारे सामने टींगनी सी है। हम तो बहुत बड़े हैं, हम इतने बड़े हैं, हम स्वयं पूरा आकाश है। हम अनंत, अखंड, अजर, अमर है, हम अंतरिक्ष स्वयं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमारे अंदर प्राण डाल रहा है तो हम चल रहे हैं। वो हमारा बाप है, केवल बाप एक ही है, वो प्राण पिता है, जगत पिता है, वो ईश्वर अल्लाह है, वो खुदा, गॉड, रब है। उसी का नाम सब कुछ है, वो खाली है, उसका कोई नाम नहीं है। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है मेरे भाइयों, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मार काट है। मिट्टी पर एक जीव दूसरे को खा जाता है, एक जीव जान बचाता है और दूसरे जीव का भोजन है वो। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, ऐसी लीला रची है। तो मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, तो ये चीखना चिल्लाना, राधा राधा किसने पादा, हर हर महादेव, राजा श्री राम, चिल्ला रहे अल्लाह अकबर, फलान ढिमकाना, और ये राम ये राम ये राम ये श्याम, फलान ढिमकाना, चीखना चिल्लाना, जागरण भंडार, तेज चीखना चिल्लाना, नाचना कूदना, ये सब कुछ मिट्टी पर होता है मेरे भाइयों। और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है, नष्ट करना, तबाह कर देना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को, और कण कण में बिखेर कर पूरे मनुष्य को। इसलिए मेरे भाइयों, शुरुआत में ही मनुष्य बंटने लग गया। शुरुआत में भाषा में बांट दिया, वेदों में बांट दिया, वेदों में उसमें वर्गों में बांट दिया, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य में बांट दिया मनुष्य ने। कि मिट्टी घुसी होती है तो मनुष्य स्वयं को कण कण में बांटता रहता है। आज देखो पूरी पृथ्वी पर दुनिया भर के देश बन चुके, दुनिया भर के विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़ा कर चुका मनुष्य। एक झूठ, एक सत्य को बचाने के लिए, एक सत्य को बचाने के लिए दुनिया भर के झूठ खड़े कर दिए मनुष्य ने। केवल सिर्फ छोटा सा था, मन का मालिक बनना, केवल मन का मालिक बनना था। अगर मनुष्य मन का मालिक बनता तो इतने झूठ खड़े नहीं होते। लेकिन केवल मन का मालिक बनने नहीं, मन का मालिक नहीं बचने के चक्कर, खुद को मारने के चक्कर में, खुद की मैं को नहीं खोने के चक्कर में अहंकार से भरा हुआ सब कुछ खड़ा कर लिया। पूरी पृथ्वी पर आज हर मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है। अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए नाम, अहंकार से भरे हुए सबके सब, क्योंकि पैदा करने वाले अहंकार से भरे हुए लोग होते हैं, और पैदा करने वाली उनकी औलादे भी, क्योंकि दृष्टा और दृष्ट दोनों एक है। जैसा मनुष्य खुद है ऐसा ही तो सबको बनाएगा, उसका संसार भी ऐसा ही है। अरे जो प्राणहीन मनुष्य जिसमें अहंकार है, मैं
मैं है उसमें, तो बच्चों को क्या करेगा? प्राणहीन तो बनाएगा। इसलिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पहाड़ खड़े हुए हैं। अरे किसके पहाड़ खड़े कर रखे हैं प्राणहीन लोगों? दुनिया भर के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पलक्टर, एपीएससी, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, सदामंत्री, राष्ट्रपति, दुनिया भर के अहंकार से भरे हुए पद, अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चर। किस बात की पढ़ाई कर रहा है गधे? किस बात की पढ़ाई कर रहा है? अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े। मिट्टी झूठी है, मायावी है, वो मांसों का ढेर है, कुल बातें हुए कीड़े हैं। ये तन भी झूठा है, ये मायावी है, केवल मन ही सच्चा है। पेड़ भी झूठा है। अरे पेड़ भी मिट्टी ही है। पेड़ में जो प्राण देने वाला है, पेड़ को जो चलाने वाला है, पेड़ को जीवित रखने का काम करता है, जो वो सृष्टि करता है। अरे गधा भी झूठा है, घोड़ा भी झूठा है, गाय भी झूठी है, भैंस भी झूठी है, बकरी भी झूठी है, भेड़ भी झूठी है। लेकिन उनको जो चलाने वाला है ना, उनको जो प्राण देने वाला है, जो उनको चलाने वाला है, वो आकाश तो है, वही सच्चा है। मच्छर भी झूठा है, मक्खी भी झूठी है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब झूठे हैं, मोर पपैया सब झूठे हैं, सब मिट्टी ही है। लेकिन उनको चलाने वाला, उनको जिंदा रखने का काम सृष्टिकर्ता करता है, आकाश करता है। इस चीज की पढ़ाई क्यों नहीं की? अरे सत्य की पढ़ाई क्यों नहीं की? जो पूरा का पूरा ज्ञान उपनिषदों में है, उसकी पढ़ाई क्यों नहीं की? अंधे कीड़ो, अरे सत्य की पढ़ाई क्यों नहीं की? मन का मालिक मन के मालिक से बढ़कर कोई पढ़ाई नहीं है। अरे हवा लेने से भी जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मन का मालिक बनना। क्यों मेरे भाइयों? तन बन चुके हैं, अब मिट्टी कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना जो बनी है, वो मिट्टी जल से बनी है केवल, और मनुष्य की संरचना पंच तत्वों से बनी है। मनुष्य कर्मयों नहीं है, खुद को बनाने वाला खुद है, वो खुद को बनाने वाला खुद है, खुद का निर्माता खुद है। और सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना मिट्टी जल से बनी है। जल ज्यादा है उनमें, निर्मलता, सरलता, जीवन ज्यादा है, और नष्ट करने वाले गुण कम है, काम क्रोध मोह लोभ। वो मिट्टी पर रहते हैं तो वो मिट्टी का जीवन है। उनका जितने गुण है ना, साइजों के हिसाब से छोटा बड़ा 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 बड़ा। मच्छर भी मिट्टी का जीवन है। अरे मक्खी भी मिट्टी का जीवन है, ठीक है ना। तितली भी मिट्टी का जीवन है, उसका साइज छोटा है तो छोटा जीवन है। मोर पपैया भी मिट्टी का जीवन है, चिड़िया भी मिट्टी की जीवन है, उनका साइज छोटा है तो उनका छोटा जीवन है। सबका कार्य अलग अलग है। हाथी बड़ा है, गैंडा बड़ा है तो उनका साइज बड़ा है तो मिट्टी का जीवन है। सबका कार्य अलग अलग है, कार्य अलग अलग है मेरे भाइयों, कार्य सबका अलग अलग है। कोई, क्योंकि सबका कार्य सृष्टिकर्ता ने सौंप रखा है, तुम्हें मिट्टी को हरी भरी बनाए रखना है। सबका कार्य अलग है। अरे पशु पक्षियों का कार्य अलग है, जीव जंतु का कार्य अलग है, चींटी का कार्य अलग है। अरे दीमक का भी कार्य है मेरे भाइयों, वो भी मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबके सब मिट्टी का जीवन है। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए है, हरी भरी बनाए रखने के लिए मिट्टी को। इतने महान है वो, इतने महान है वो, सबके सब जीव जंतु। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, उनमें कठोरता बढ़ रही है। बंदर क्रूर हो रहे हैं, सभी जीव पक्षियां क्रूर हो रही हैं, वो तड़प तड़प कर भूख से मर रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो गए। कोई भी मन का मालिक नहीं है, सबके सब प्राणहीन है, सब में मैं और मेरा है। अहंकार से भरे हुए लिप्त हैं, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए पत्थर हैं सबके सब। किसी में भी कोई भी मन का मालिक नहीं है। अरे मन का मालिक बनना इस हवा लेने से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो मेरे भाइयों, इस तन को मारता है पूरी तरह से अपने हाथों से। कोई भी मन का मालिक नहीं है, और सबके सब प्राणहीन है, मैं और मेरा से लिप्त है मेरे भाइयों। और मिट्टी क्रूर हो रही है, सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, खतरनाक भूख से मर रहे हैं वो, तड़प तड़प कर। उनको कुछ खाने ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। मिट्टी क्रूर हो रही है, इनमें कठोरता बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है। क्योंकि मिट्टी जैसे क्रूर हो रही है, ऐसे मनुष्य क्रूर हो रहा है। मनुष्य भी अहंकार से भर रहा है, क्रूर हो रहा है, कठोर हो रहा है। मिट्टी पूरी तरह से पहले मनुष्य को कठोर बना देगी, और पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी। उसके बाद में अचानक से मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा। क्योंकि जब पृथ्वी सभ्यता खत्म करती है ना, गोला जब सभ्यता खत्म करता है, तो अपने जीवन को तल में भेज देती है पृथ्वी, ठीक है ना। अपने जीवन को तल में भेज देती, जैसे पिछली सभ्यता में भेज दिया था, एक दूसरे को खा के ऐसे मर गए थे पिछले जीव। तो पृथ्वी जब सभ्यता खत्म करती है, तो अपने जीवन को अपने जीवन को तल में भेज देती है। जल का जीवन है, सारी मछलियां वगैरह जीव जगत, वो तल में चल जाएगा, सब माया भी है। और मिट्टी का जीवन है, सभी पशु पक्षी जीव जंतु वो भी मर जाएंगे, थोड़े बहुत बचेंगे। उससे पहले ही मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब जितने भी मिट्टी पर रहने वाले पेड़ पौधे हैं, सब सूखने लगेंगे। अब मिट्टी पर एक दाना नहीं उगेगा, और जल में भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जल में भी कुछ नहीं कर सकता। जल का जीवन तल में चल जाए, गायब हो गया। जल तल में चल गया, तल में एकदम। अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। सबके सब भूखे अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मानव लीला जो भी मनुष्य ने रच रखी है, सब नष्ट हो जाएगी, सब ध्वस्त हो जाएगी। जो भी मानव ने लीला रच रखी है ना, जो भी मानव ने लीला रच रखी है, गांव देश सेना पेना बना रखा है, और इस विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर रखे हैं, सब ध्वस्त हो जाएंगे। दस्त अभी खाने को मिलता है, इसलिए लीला चल रही है, मानव लीला। सृष्टिकर्ता का प्रकोप बहुत शुरू हो चुका है खतरनाक तरीके से। अब जब खाने को ही नहीं है, तो मानव लीला समाप्त। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे।
तन से प्रेम है, सबको तन से प्रेम है। अब बच्चे पैदा करेंगे, कठोर बन चुके हैं, क्रूर बन चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं। अब बच्चे पैदा करेंगी स्त्रियां और जीवित बच्चों को खाएंगी, जीवित बच्चों को खा जाएंगी। अरे बच्चे ही बच्चे खा जाएंगे, 9 महीने पेट में रखेगी, इंतजार करेगी कब निकले बाहर, इंतजार करती रहेगी कब निकले और फिर उसे खाएगी। जीवित बच्चों को खा जाएगी, जीवित बच्चों को, क्योंकि उनके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, तन से बढ़कर कुछ नहीं, सब तन बन चुके, मन को मार रखा है। इसलिए मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञानी प्रेमी तुम्हारे लिए तो क्या गए थे ना सबके सब कि मन का मालिक बन रहे, मन का मालिक बन। लेकिन प्राणहीन मनुष्य जो बच्चा पैदा करता है, अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाता मन का मालिक बन, क्योंकि उसने बच्चा ही अपने तन की सुविधा पैदा किया है। बुढ़ापे की लाठी मेरा कोई अपना हो, क्योंकि उसने अपने मन को मार रखा है। जो मन है वो अंधकार का प्रतीक है, वो आकाश का प्रतीक है, वो अंतरिक्ष का प्रतीक है, वो मौन का प्रतीक है। तो प्राणहीन मनुष्य को अंधकार से, मौन से और एकांत से डर भय लगता है। अरे वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, जिंदा लाश है, ढो रहा है इस तन को, खुद की नजरों में मरा हुआ है। तो उसे एकांत से, मौन से और अंधकार से डर लगता है। इसलिए प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करता है ताकि उसके पास रुके, उसका अपना हो, उसको पकड़ना चाहता है। काम क्रोध मोह से लिप्त कठोर पत्थर, अरे पत्थर, टीन, टंगस्टन, लोहा, सरिया, इतना कठोर मनुष्य उन बच्चों को पकड़ना चाहता है, उनके तन को पकड़ना चाहता है, मिट्टी को पकड़ना चाहता है। और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। इसलिए वो कभी भी बच्चों को नहीं सिखाएगा मन का मालिक बन। इसलिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पहाड़ है, पहाड़ है। किसी बात की पढ़ाई कर रहा है? मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, माया भी है। किस बात की पढ़ाई कर रहा है? अरे दुष्ट नीच गद्दार, कहीं का कलेक्टर, कहाँ की यूपीएससी, किस बात का डॉक्टर है? जैसे बंदर है ऐसे हम हैं। अरे जैसे बंदर है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, हम बंदर से भी कमजोर एक छोटे से जीव है मेरे भाइयों। हमारा जन्म केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है। सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल मन का मालिक बनने के लिए किया है, ताकि मनुष्य ज्ञानी और प्रेमी बने। अरे इस तन को ठोको, इस तन को मारने के लिए ही हाथ दिए हैं, ताकि मनुष्य अपने हाथों से थप्पड़ो, इन हाथों से अपने तन को मारे। किस बात का डॉक्टर बन रहा है? इस शरीर को बचाना चाहता है क्या? अरे दुष्ट, तू मन का मालिक बन। तू अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करेगा, तू तन से ही प्रेम नहीं करेगा। मन का मालिक बन। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी मन के मालिक होते, तन से प्रेम नहीं करते कोई भी, बस बचने तक सीमित रखते हैं। और कोई तन से भूख लगती तो खा लेते, कहीं भी सो जाते हैं। ऐसे मनुष्य भी एक जीव है मात्र। तो मन का मालिक बन। मन का मालिक बनने से बढ़कर कोई भी कुछ नहीं है। जो हवा लेने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मन का मालिक बनना है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होगा तो इस तन को मार डालेगा अपने हाथों से, ठीक है ना। जब स्त्री अपने मन की मालिक होगी ना तो तन को मार डालेगी। वो बच्चा भूल कर भी पैदा नहीं कर सकती मन की मालिक स्त्री। वो एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती। अरे वो खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी। लेकिन बच्चा पैदा कौन करती है? राक्षसनी चुड़ैल, जो माँ बनी हुई ना, क्रूर कठोर प्राणहीन स्त्री, जो कण कण में बिखरी हुई है, जिसने अपने मन को पत्थरों के टुकड़ों में बिखेर रखा है, मिट्टी के कणों में बिखेर रखा है। काम क्रोध मोह लोभ से भरी हुई स्त्री, प्राणहीन, बच्चे खाने वाली राक्षसनी चुड़ैल, टायन, जिंदे बच्चे को खाने वाली टायन, वो बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे को जन्म देती है और वो क्या है? माँ। अरे जीवित बच्चों को खा जाएगी वो, क्योंकि उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो तन को मारता है। अगर मनुष्य तन अपने मन को मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो कल केवल तन ही बन गया, गोला ही बन गया। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं। वो मिट्टी का है केवल, वो मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। वो मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, केवल गोलो पोलो में उलझा रहेगा। टेलीस्कोप से गोला देखेगा, कभी ये नहीं देख पाएगा गोलों को चलाने वाला कौन है। सत्य को नहीं देख पाएगा, केवल मिट्टी में, झूठ में उलझा रहेगा। अरे मूर्ख इंसान, जो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी, जो असंख्य गोले घूम रहे हैं, उनको चलाने वाला खाली है। उस खाली को देख, वो सत्य है। अरे गोला क्या देख रहा है? तेरा तन भी एक गोला ही है। तेरे तन से अगर खाली निकल गया तो तेरा तन क्या है? कुछ नहीं है। इस तन से अगर आकाश तत्व निकल गया, इस तन से मन निकल गया तो क्या है? कुछ नहीं है। तो मन हमारा आकाश तत्व है, वो खाली है। अंतरिक्ष स्पेस है, स्पेस यानी खाली। और जो तन है वो गोले हैं, वो प्रकाश है जो दिखते हैं। और जो तन अंधकार है वो जो नहीं दिखता है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। प्रकाश मायावी है, ये तन भी मायावी है। सोचो इसमें से मन निकल गया तो तन कुछ नहीं, मिट्टी। तो सब मिट्टी है, मायावी गोले। उसकी लीला को ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। अंधकार सत्य है जो प्रकाश को भी खाता है, प्रकाश को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता अंधकार ही है। तो तन हमारा अंधकार है और मन हमारा अंधकार है और तन हमारा प्रकाश है, टिमटिमाता एक तारा, झूठा, छोटा सा, टिंगना सा,
हम तन बन जाएंगे तो गैलेक्सीज में तारे बन जाएंगे, छोटा तारा, बड़ा तारा, बड़ा तारा, बड़ा तारा, बड़ा तारा, एक दूसरे की गुलामी करेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, हमारे जीवन में चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, हमारे जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, भाग दौड़ मची रहेगी। हम मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, हमारे जल के गुणों को सुखाकर, पूरी तरह से हमारी मासूमियत, बचपन, सरलता, तरलता, निर्मलता को पूरी तरह से हमारे जीवन को सुखाकर, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और हमें अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते हुए मैं और मेरा में ही मार डालती है मिट्टी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है नष्ट करना, सर्वनाश करना।